बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अब हम अपने एक्सरसाइज 4.4 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसके ऑपोजिट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3/4 × अब आप देखिए 4 × है हमारे पास। तो अब इसका ऑपोजिट क्या है, इसका ऑपोजिट कुछ भी नहीं है, तो फिर हमने सिंपली इसको ही ऊपर मल्टीप्लाई करवा देना है और इसके साथ ही हमने नीचे डिवाइड करवा देना है। अब इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 × 4 × ओवर, ये आपस में होगा, ये इस तरह से होगा 4 √3 स्क्वेयर। अब 3 4 क्या होता है जी, 12 √3 ओवर 4 का स्क्वेयर 16 और 3 इससे कैंसिल, तो ये आएगा 3। 16 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो हम ऐसा करते हैं पहले 3 को इससे काट लेते हैं। 3 4 12, फिर 4 4 16, तो हमारे पास आंसर आएगा √3/4 और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। अब है जी हमारे पास पार्ट 2, 14/98। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको बिल्कुल हमने ऊपर वाले मेथड से ही सोल्व करना है। इसका सलूशन लिख लेते हैं। 14/98, इसको रैशनलाइज करेंगे, 98 के साथ ही डिवाइड करेंगे और 98 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आएगा 14 × 98 और नीचे आएगा 98 का स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर से कैंसिल, तो ये आएगा 14 × 98 ओवर सिंपल 98। अब 14 देखें, 98 के टेबल में अगर हम करें 14 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 4 28, 7 1 7 8 9, तो ये 19 होता है। यानी कि 14 को हम 98 के साथ काट सकते हैं, ये होगा 7 और हमारे पास आंसर आएगा √98/7 और यही हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा बच्चों देखिए, अगर आप इसको फर्दर भी सोल्व करना चाहें तो ये फर्दर भी हो सकता है। 49 2 98 होता है, तो इस पूरे का अंडरवुड आ जाएगा ओवर 7 आ जाएगा। अब अंडरवुड हमारा 49 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है, तो दोनों के ऊपर लिख देते हैं। अब 49 का क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय √2 ओवर 7। अब 7 7 से कैंसिल, तो अब हमारे पास जो लास्ट पे आंसर आएगा वो आएगा √2। तो आपने √2 तक इसको सोल्व करना है। अब है जी इसका थर्ड पार्ट, 6/8 × √27। तो इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको भी हमने रैशनलाइज करना है, तो हमने जो डिनोमिनेटर में हमारा उसके साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है और उसके साथ इसको डिवाइड करवाना है ओवर √8 × √27। अब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे √8 × √27 के साथ। ओवर में √8 √27 है, दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो दोनों का स्क्वायर बारी बारी से कट जाएगा। इस पर आप इसको एक स्टेप में लिख सकते हैं या बेशक इसको लहदा स्टेप में भी लिख लें। √8 ओवर √27 ओवर √8 का स्क्वायर। इसी तरह से आपने 27 का भी इसी तरह कर लेना है, फिर ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा, 8 × 27। तो अब सिंपली क्या है जी, 8 को हम 27 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 8 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 27 के साथ, ही आ जाएगा हमारे पास 216। 6 × √8 × √27 ओवर 216। अब आप देखें 8 का भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 2 8 और 27 का 9 3 27 ओवर 216। ठीक है। अब देखिए 4 का इस जो हमारा अंडरवुड है, ये 4 के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है। 4 को ये 2 बना देगा, मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और साथ में 2 का अंडरवुड आ जाएगा। इसी तरह से 9 के साथ होगा, 9 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और √3 हमारे पास वैसे ही रह जाएगा ओवर 216। तो हमारे पास किस तरह से ये आएगा जी, हमारे पास आएगा 6 × 6। अब देखिए अगर आप क्या करते हैं, चलिए इसको अगले स्टेप में कर लेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 × √2 मल्टीप्लाई बाय 3 × √3 ओवर 216। अब आप देखें क्या 216 हमारा 6 के टेबल पर कटता है।
जी तो ये कटता है तो ये आएगा 6 3 ज़ार 18 और फिर बाकी उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6 6 ज़ार 36। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 36 पर ये हमारा कैंसिल हो जाता है। अब आपने क्या करना है जी, आपने 2 इंटू 3 ओवर 36 कर लेना है। ठीक है, अब आप देखें कि ये दोनों चीज़ें अगर इस तरह से हो कि हम इन दोनों को इकट्ठा कर लें और इसको भी इकट्ठा कर लें, मतलब कि हम कुछ इस तरह से कर लें कि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और अंडरवुड वाली को अंडरवुड वाली के साथ। ठीक है, ओवर में 36 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 6 और साथ में वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 6, लेकिन ये अंडरवुड में 3 होगा ओवर 36। अब 6 6 ज़ार 36, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, स्क्वायर रूट 6 ओवर 6। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब है जी हमारे पास पार्ट 4 1/3 + 2 × अंडरवुड 5। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको भी हमने रैशनलाइज़ करना है, तो इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास प्लस है। जब हम इसको रैशनलाइज़ करेंगे तो हम माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। 3 - 2 × अंडरवुड 5 ओवर 3 - 2 × अंडरवुड 5। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये वैसे ही आ जाएगा 3 - 2 × अंडरवुड 5। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 का स्क्वायर बनेगा और माइनस आएगा, साथ में 2 × अंडरवुड 5 का स्क्वायर बनेगा। 3 का स्क्वायर - 2 × अंडरवुड 5 का स्क्वायर। 3 - 2 × अंडरवुड 5 ऐसे ही आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये स्क्वायर अंडरवुड से कैंसिल हो जाएगा तो साथ में हमारे 5 आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, 20 होता है। इसको हम इस तरह से 20 लिख लेंगे। 9 - 20। अब आप 9 में से 20 को माइनस करें तो ये हमारे पास आता है 11, लेकिन साथ में माइनस का 11 आएगा ओवर -11। अब ये आगे जो है फर्दर सोल्व नहीं होगा, इसलिए हमारा यहीं पर आंसर होगा। अब है हमारे पास पार्ट 5 15/√31 - 4। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। √31 - 4 मल्टीप्लाई बाय √31 + 4 ओवर √31 + 4। 15 को मल्टीप्लाई हम इसके साथ करवाएंगे और नीचे वाले को ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। 15 × √31 + 4 ओवर √31 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास 4 है। अब 15 31 से मल्टीप्लाई होगा और 4 से भी होगा। तो 15 जब 31 से होगा तो वो आ जाएगा 15 × 31 प्लस 15 को 4 से मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं जी। ये आता है हमारे पास 60 ओवर 31 का स्क्वायर इससे कैंसिल, तो जस्ट 31 बचेगा। -4 का स्क्वायर होता है 36। अब आप देखिए कि अगर हम 31 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आता है जी 11 में से 6 निकालेंगे तो ये आएगा 5। अब 2 में से 1 निकालेंगे तो ये आएगा 1, हमारे पास होगा 15। 15 इंटू √31 प्लस 60 ओवर 15। अब ये वाला 15 इस 15 से कैंसिल, तो हमारे पास जस्ट क्या बच गया, हमारे पास बच गया √31 प्लस 60। अब देखें कि ये हमारे पास 15 था, जो 15 हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, तो हम इसको एक दफ़ा दोबारा से कॉमन ले लेंगे ना जब, तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट 4 रह जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर 4 रह जाएगा हमारे पास, उसके बाद ये हमारा 15 नीचे वाले 15 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास आंसर जस्ट क्या आएगा, √31 प्लस 4। यही हमारे पास जी आंसर होगा हमारा। अब जी हमारे पास इसका पार्ट 6 2/√5 माइनस √3। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2/√5 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √3 ओवर √5 प्लस √3। अब आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 इंटू √5 प्लस √3। अब आपने इसको भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अब तक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा कि हम किस तरह से लिखते हैं। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं और इससे भी करवाएं। ठीक है, तो या इसको 2 को फिलहाल ऐसे ही रहने दें, क्योंकि नीचे जाके हो सकता है हमारे पास 2 आ जाए।
तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास होगा 5 माइनस 3। 5 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा। 2 इंटू √5 प्लस √3 ओवर 2, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जस्ट बचेगा √5 प्लस √3, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। अब है जी पार्ट 7 √3 - 1 ओवर √3 + 1, तो इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। √3 - 1 ओवर √3 + 1। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है √3 - 1 से, और डिवाइड भी करवा देना है √3 - 1 से। तो ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2 है, तो इनका स्क्वायर बन जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर, और नीचे वाले का आपको पता है कैसे लिखना होता है, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस साथ में 1 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर वाला है इसका क्या मतलब है, हमारे पास जब स्क्वायर है ए भी है बी भी है, दरम्यान में माइनस है, तो हम ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। 3 का स्क्वायर माइनस 2 √3 1 प्लस √3 का स्क्वायर ओवर, ये इससे कैंसिल, 3 - 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाता है। ये फिर हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, हम इसको यहीं पर ही कैंसिल कर देते हैं, ये भी हो जाएगा। तो हमारे पास सॉरी यहाँ पर तो 1 है क्योंकि बी हमारे पास 1 है, तो ये आएगा 3 - 2 इंटू √3 प्लस 1 ओवर 3 - 2। अब 3 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। इसी तरह से 3 में 1 प्लस करेंगे हम तो हमारे पास 4 बन जाएगा। 4 - 2 इंटू √3 ओवर 1, तो ओवर में 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, यहीं पर इसका हम इसको आंसर कर देते हैं, यही हमारा आंसर है। अच्छा यहाँ पर देखिए 3 में से 1 निकालना था हमने, तो हमारे पास 2 बचना था। जब 2 बचना था तो ऊपर 3 में 1 4 होना था, ओवर 2 भी होता है यहाँ पर। अब ऊपर वाले में से हम क्यों ना 2 को कॉमन ले लें। जब 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 माइनस √3 ओवर 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जस्ट आंसर बचेगा 2 माइनस √3, और ये हमारा आंसर है। वो वाला हमारा आंसर नहीं था, वहाँ पर मिस्टेक हो गई थी कि 3 में से 1 निकालेंगे 2 आएगा, तो हमने साथ 3 भी लिख दिया था। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर है इसका। अब है जी हमारे पास इसका पार्ट 8 √5 प्लस √3 ओवर √5 माइनस √3, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, आपने इसको रैशनलाइज करना है। किसको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को करना है। 5 प्लस √3 ओवर √5 माइनस √3, मल्टीप्लाई करवाएंगे √5 प्लस √3 से, डिवाइड भी करवाएंगे √5 प्लस √3 से। ऊपर वाले दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये एक जैसे हैं, तो ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा √5 प्लस √3 का स्क्वायर ओवर √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो हमारे पास फिर से स्क्वायर वाला फॉर्मूला खुलेगा, √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3 प्लस √3 का स्क्वायर ओवर, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आएगा 5 - 3, ये 5 इस सॉरी स्क्वायर अंडर से कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, हमारे पास जस्ट क्या बच जाएगा 5 प्लस 2। अब हम इसको इसी स्टेप में कर लेते हैं। जब अंडरवुड सेम होते हैं, जब अंडरवुड होते हैं दो चीज़ों में मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमने एक लॉ पढ़ा था कि फिर हम जो अंडरवुड के अंदर जो वैल्यूज़ होती है उनको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 5 3 सर क्या हो जाएगा 15, इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 3 ओवर 5 में से 3 निकाला तो 2। अब 5 प्लस 3 क्या है 8, 8 प्लस 2 इंटू √15 ओवर 2। अब हम क्या करते हैं जी, हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि हम नीचे वाले 2 के साथ उसको कैंसिल कर सके। तो 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 4 प्लस √15 ओवर 2। तो फिर क्या होगा जी, हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जस्ट आंसर आएगा 4 प्लस √15, और यही हमारा इसका आंसर है। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड दी कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस √5। तो कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे अयोटा वाले में हम करते थे कि हम अयोटा के साथ माइनस लगा देते थे, इसलिए ये सर्ड्स वाले क्वेश्चन है। तो इसमें जो अंडरवुड के वाली वैल्यू होगी उसके साथ हमने माइनस लगा देना है, बाकी हमने ऐसे ही लिखते जाना है, और ये हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल से बहुत आसान से क्वेश्चन है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे कि इसका कॉन्जुगेट बताएं।
जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस करी जाओ, और जहाँ पर प्लस माइनस है वहाँ पर प्लस करी जाओ, और इसका कुछ भी नहीं करना। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, इफ़ x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 फाइंड 1/x। अगर x हमारे पास 2 माइनस √3 है तो हमने 1/x को फाइंड करना है। 1/x का क्या मतलब है? 1/x का मतलब है कि 1 के नीचे x की वैल्यू 2 माइनस √3। तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको हम रैशनलाइजेशन के मेथड से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √3 ओवर 2 प्लस √3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई इसको 1 के साथ करवाएंगे तो ये सिंपल वही आ जाएगा, 2 प्लस √3 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √3 का स्क्वायर। अब 2 प्लस √3 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है जी? 4, और ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, -3, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 ओवर में हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो हम लिखते हैं 2 प्लस √3। जस्ट ये हमारे पास इसका आंसर है। अब आप देखिए आंसर हमारा सही कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? हमारा आंसर एक्स वाला ही आना चाहिए, जस्ट ऑपोजिट आना चाहिए, क्योंकि 1/x अगर हम इसको ही 1/x की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा माइनस का तो हमारा प्लस में आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल हमारा एक्स वाला आंसर है और ये प्लस में ही आया है। पार्ट 2 भी बिल्कुल इस तरह है कि अगर x जो है 4 माइनस √17 हो तो हमने 1/x को फाइंड करना है। तो 1/x का क्या मतलब है कि 1 के ओवर में हमने x की वैल्यू लिख देनी, वो है 4 माइनस √17। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 प्लस √17 से, और साथ ही डिवाइड भी करवा देते हैं 4 प्लस √17 से। तो ऊपर वाला हमारे पास जस्ट क्या आ जाएगा? 4 प्लस √17 ओवर 4 का स्क्वायर -17 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16, 16 माइनस 17। तो 16 में से जब हम 17 को निकालेंगे तो हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया है जी -1 का आंसर। अब -1 को हम जब ऊपर लेकर जाएंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा -4, और ये माइनस अंदर होगा तो -√17। ठीक है, और यहीं पर हमारा आंसर होगा। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर प्लस हो जाएगा। चले माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस √17। तो ये हमारा आंसर होगा। अब जी पार्ट 3 है, इफ x इज इक्वल टू √3 + 2 फाइंड x + 1/x। तो इसके लिए हमने क्या करना है? इसके लिए हमने पहले 1/x निकालना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको हमने x के अंदर ऐड कर देना है। तो 1/x का आंसर निकालते हैं। x की वैल्यू है √3 + 2। इसको रैशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं √3 - 2 से, और डिवाइड भी करवाते हैं √3 - 2 से। ठीक है, तो √3 - 2 ओवर √3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। √3 - 2 सिंपल वैसे ही लिखा रहने देंगे, ये इससे कैंसिल, 3 - 4, 3 में से 4 निकाला तो ये हमारे पास बचेगा जी -1। तो माइनस को अगर हम ऊपर ले जाएं, यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं -3, एंड ये क्या होगा हमारे पास? -2। ठीक है, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, -√3 माइनस माइनस प्लस √2। ठीक है, ये हमारे पास किसका आंसर आ गया? हमारे पास आ गया 1/x का। अब हमने इसके अंदर x की वैल्यू को ऐड कर देना है। तो x की वैल्यू क्या? x की वैल्यू है √3 + 2, और इसकी हमारे पास क्या वैल्यू है? ये आई है -√3 + 2। ठीक है, अंडरवुड नहीं है यहाँ पर। तो अब देखें ये प्लस का माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास जस्ट क्या आंसर आ गया? हमारे पास जस्ट आंसर आएगा x + 1/x इज इक्वल टू 4। बाकी के क्वेश्चन स्टूडेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चन की कीजिए प्रैक्टिस, अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।